हेलो दोस्तों, आपका भाई सोनू फिर से आ चुका है एक नई वीडियो लेकर, जिसमें जो है हम लोग डिफ्रेंशिएशन यानी अपकलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर डिफ्रेंशिएशन का जो शुरू होता है वो होता है 5.2 से। चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं। देखिएगा 5.2 यानी जो है डिफ्रेंशिएशन का एक मानिए तो हम लोग जो है इस चैप्टर को बेस से लेकर शिखर तक चलने वाले हैं। तो सबसे पहले बेस जो है इस चैप्टर का वो होता है फार्मूला। चलिए पहले हम लोग फार्मूला को जान लेते हैं। सबसे पहले फार्मूला हम लोग कवर करेंगे। देखिएगा हम लोग पूरे फार्मूला को लिख देते हैं। फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन बराबर होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। नेक्स्ट फार्मूला है डी बाई डी एक्स, एक के पावर एक्स का, तो ये होता है एक के पावर एक्स इंटू लॉग ए। डी बाई डी एक्स, ई के पावर एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है ई के पावर एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/x। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स tan एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखिएगा इसमें भी और भी फार्मूला होते हैं, जैसे कि पूरे फार्मूला को हम लोग लिख लेते हैं। देखिएगा डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है 1 - एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस रूट अंडर 1 - एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए इतने जितना भी फार्मूला हम अभी लिखे हैं वो सब आपके 5.2 से लेकर जो पूरे उपयोग होने वाले फार्मूला को लिखे हैं। तो चलिए चैप्टर को चलते हैं। क्वेश्चन है 1 से 8 प्रश्न के लिए जो है एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि 1 से लेकर 8 तक जो प्रश्न दिया गया है उसमें से एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन ज्ञात कीजिए। यानी जो है हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिएगा कहता है कि एक्स के सापेक्ष कहने का मतलब कि जो भी इस टर्म में जो है हम एक्स के ही लिए हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हम लोग जो है इसको हम देखिएगा इस डिफ्रेंशिएशन को हम लोग चैन रूल से बनाते हैं। चैन रूल क्या कहता है, जैसे देखिएगा अगर फार्मूला हम लोग देखें तो होता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस एक्स। इसका मतलब यहाँ ये हुआ
यहाँ पर एंगल में एक्स है, यहाँ भी एक्स है। अगर दोनों में सेम है तो ही यहाँ पर cos x होते हैं। तो अगर इसी माध्यम से हम लोग समझे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, जो भी इसका एंगल होगा ये इसको हाँ लिखना होगा। तो ही इस फार्मूले पे हम लोग रख सकते हैं बढ़िया से। तो यहाँ पर जब x है तो यहाँ भी x, तो इसको लिख सकते हैं cos x। तो देखिएगा यहाँ पे सेम है तो यहाँ भी सेम है, लेकिन बताइए जब ये तो हो जाएगा cos, और जो भी एंगल में उसके लिख सकते हैं, लेकिन जो आपने मान से दिया उसको लगी फिर से लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटे डी एक्स। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन का क्या होता है cos, तो लिखेंगे cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो होता है डिफ्रेंसिएशन वो होता है 2x प्लस 0। तो जब गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, गुना करेंगे 0 से तो प्लस 0 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हम लोग लिख सकते हैं 2x, ये तो 0 हो गया तो पूरा हो जाएगा 0, तो हम लिख सकते हैं 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। पहला का जो आंसर हो जाएगा वो होगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स। देखिएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स कॉस साइन एक्स। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पर बदल सकते हैं इसको डी साइन एक्स, तो हो जाएगा डी साइन एक्स बटे डी एक्स। देखिएगा कोस का क्या होता है माइनस साइन, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स साइन इंटू साइन एक्स, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 8 में एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। देखिए इसको भी करेंगे तो हो जाएगा डी साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ भी लिखेंगे डी ए एक्स प्लस बी, हो जाएगा डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। जितना भी लिखेंगे यहाँ पे तो ही हो सकता है फॉर्मूला,
तो इसके बदले नीचे लिखते हैं चैन रूल के हिसाब से और एक्स प्लस बी। जब आंसर लिख सकते हैं हम लोग इसको, साइन का क्या होता है कॉस एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी, तो एक्स का हो जाएगा एक्स का हो जाएगा ए प्लस जीरो, तो हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू प्लस जीरो, तो हो जाएगा ए कॉस एक्स प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेक tan रूट एक्स। देखिएगा यहाँ पे इसको भी हम लोग बनाएंगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स सेक tan रूट एक्स। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग डी बाई डी एक्स सेक, हम लिख सकते हैं tan रूट एक्स, तो यहाँ भी हो जाएगा सेक tan रूट एक्स। देखिए यहाँ पे जितना था एंगल में उसको हम नीचे लिख दिए हैं, तो अपने आप से इतना लिखे हैं तो इसको लगे गुना करना होगा, तो हो जाएगा डी tan रूट एक्स बटे डी रूट एक्स, फिर से हो जाएगा डी रूट एक्स बटे डी एक्स, क्योंकि tan एक्स का फॉर्मूला होता है tan रूट एक्स का नहीं, इसलिए रूट एक्स, तो फिर से डी रूट एक्स बटे डी एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक tan रूट एक्स tan रूट एक्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स और रूट एक्स का होगा 1/2 देखिए यहाँ पे, यहाँ जो हम लोग लिख सकते हैं इसको सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स बटे 2 रूट एक्स, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी। देखिएगा इसको हम लोग बनाते हैं, इसको जो हम लोग यू बटे भी पे बना सकते हैं। फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स यू वी बटे भी, फार्मूला होता है भी इंटू डी यू बटे डी एक्स माइनस यू इंटू डी बटे डी एक्स बटे बी स्क्वायर। तो देखिएगा इसी फार्मूला पर इसको हम बना सकते हैं, तो होगा लिखाएगा डी, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है नीचे वाले का जो है वो क्या लिखना होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू डी साइन ए एक्स प्लस बी बटे डी ए एक्स प्लस बी इंटू
डी ए एक्स प्लस बी बटे डी एक्स माइनस माइनस हो जाएगा, देखिएगा बी यू, यू को लिखने हैं साइन ए एक्स प्लस बी और डी कॉस सी एक्स प्लस डी बटे डी एक्स। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं सी एक्स प्लस डी, तो हो जाएगा डी सी एक्स प्लस डी बटे डी एक्स बटा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो देखिएगा इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर तो हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, यहाँ देखिए साइन का होता है कॉस, ये हो जाएगा इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और देखिएगा यहाँ पे ए एक्स प्लस बी का जो होगा अवकलन वो हो जाएगा ए, तो हो जाएगा ए माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और कोस का होता है माइनस साइन इंटू माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको, देखिए इसको जो हम लोग दोनों तरफ दे सकते हैं, एक बार इसको भी दे सकते हैं, एक बार इसको भी दे दें, तो हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं इसको कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। जब अलग अलग भेजेंगे तो हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस, इधर भी बोल सकते हैं साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी, एक कट जाएगा तो ये चलेगा ऊपर, तो लिखो तो हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे देखिएगा प्लस, देखिएगा एक बार साइन सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा tan, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए एक्स प्लस बी, और एक हो जाएगा साइन बटे कोस tan, लिख सकते हैं tan सी एक्स प्लस डी, और एक हो जाएगा कोस नीचे बता, कोस को ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, सेक सी एक्स प्लस डी, सेक सी एक्स प्लस डी को तो लिख सकते हैं हम लोग सेक सी एक्स प्लस डी, कॉमन होगा यहाँ पर बचेगा कॉस ए एक्स प्लस बी
प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू tan सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। एक क्वेश्चन में हल्का सा डाउट हमको लग रहा है, तो हम देखना चाहते हैं उन्हें। देखिएगा आप, हल्का सा गलती हो गया, ये एक्स का नहीं है, यहाँ पे है cos एक्स क्यू इंटू साइन एक्स के पावर 5 निम्नलिखित क्यों, आप कलन एक्स के समय सब कलन कीजिए। देखिएगा इसको जो है हम लोग, एक फार्मूला होता है डी बटे डी एक्स यू इंटू वी, तो इसको हम लिखते हैं यू इंटू डी वी बटे डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बटे डी एक्स। तो इसी पर हम लोग इसको बैठा सकते हैं, तो हो जाएगा आंसर डी कॉस एक्स क्यू डी साइन एक्स के पावर 5 बटे डी एक्स के पावर 5 इंटू डी एक्स के पावर 5 बटे डी एक्स। देखिएगा इसको हम लोग यू मान लिए हैं, इसको भी मान लिए हैं, तो यू इंटू डी वी बटा डी एक्स, डी वी का जो भी का जो है अवकलन किए हैं, और भी अभी लिखते हैं भी, तो साइन एक्स के पावर 5 और डी कॉस एक्स क्यू बटे डी एक्स क्यू और डी एक्स क्यू बटे डी एक्स। तो देखिए ये आंसर हो जाएगा, तो आंसर होगा कॉस एक्स क्यू, यहाँ पे देखिएगा साइन एक्स के पावर 5, तो साइन में क्या होता है कॉस एक्स के पावर 5 इंटू 5 का जब होगा एक्स के पावर 5 का, तो 5 एक्स के पावर 4 प्लस साइन एक्स के पावर 5, कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स क्यू और एक्स का होगा 3x स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं कोस एक्स क्यू इंटू कोस एक्स के पावर 5 एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स 5 इंटू साइन एक्स क्यू। इसको हम लोग सरिया लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 5x के पावर 4 cos एक्स क्यू cos एक्स के पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यू साइन एक्स के पावर 5, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बटे डी 2 इंटू कॉट एक्स का होल स्क्वायर, ये भी सही है ना जी, कॉट एक्स का कॉट स्क्वायर, इसको है। देखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं डी कॉट एक्स स्क्वायर, तो होगा इसको डी कॉट एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट एक्स
तो रूट एक्स का जो होता है डिफ्रेंसिएशन वो होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे कॉट का होता है कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर 2x। देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट गया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -2x इंटू कॉसेक एक्स स्क्वायर बटे रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कॉस रूट एक्स। देखिएगा इसको भी हम लोग बनाते हैं, लिख सकते हैं डी बटा कॉस रूट एक्स, ठीक हो जाएगा डी रूट एक्स, डी रूट एक्स बटे डी एक्स, तो हो जाएगा कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन रूट एक्स बटे 2 रूट एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन है, तो एक्स बराबर वन पर कलित नहीं है। देखिएगा एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन, तो कह रहा है एक्स बराबर वन पर अवकलित नहीं है, तो चेक कर लेते हैं हम लोग। लिखते हैं लिमिट एक्स टेन टू वन, तो एक्स माइनस वन हो जाएगा। यहाँ पे जब वन रखेंगे तो होगा 1 माइनस 1 0। हाँ, तो लिख सकते हैं हम लोग एक्स बराबर 1 पर एक फंक्शन अवकलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। एफ एक्स बराबर 1, लिमिट एक्स टेन टू 1, तो हो जाएगा बराबर 1 लिमिट एक्स टेन टू 2, आंसर होगा 2। एक्स का मान जो है 0 से बड़ा और 3 से छोटा, तो एक्स बराबर 1 2 पर ये फंक्शन अवकलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए जो है हम लोग 5.2 को समाप्त कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।